बीते रविवार को मृत्युंजय जी ने एक मोबाइल पर मैसेज भेजा, खोलने के बाद जैसे एकदम से सन्नाटे में चला। थोड़ी देर के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने जो रिप्लाई में भी लिखा वो यही था, अरे ये क्या। और उन्होंने साथ ये लिखा कि देखिए अगर आप निकल जा सके तो गाड़ी में ही उस दिन उनका तीसरा दिन का शायद कार्यक्रम हुआ है। मैं मिला नहीं। कभी कभी कविता भी जा रही है और बड़ी लंबी हो गई उनकी, बहुत लंबी, इतनी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ एकदम अशक्त जी है। क्योंकि सुलोचना जी को हिंदी मेले में वो अकेली कभी नहीं दिखा। एक साथ आती थी मेरे सामने, एक उषा जी थी, एक सुलोचना जी थी। सुलोचना जी की नहीं, इसीलिए कहा कि गीता जी लंबी उम्र आपकी खूब लंबी। अब ऐसी खबरों से मन उतारने लगा है। मेले में ही जाने कितने परिचितों को खो दिया है। श्वेता जी, पिछले रानी जी ने, सुलोचना जी ने, इतनी लंबी तो यात्रा हमने नहीं की है कि हाथ छूटने लगे। तो बहुत ही उस समाचार मेरे लिए दुखद रहा और मैं कुछ देर सोचता रहा कि हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और कई बार बिल्कुल बेहद पास वाले से ही हम कितने दूर हो जाते हैं। सुलोचना जी से अक्सर बेंगलुरु स्टेशन पे मेरी मुलाकात हो जाती थी और बहुत बातें होती थी उनसे। शांति निकेतन के बारे में शायद पहली बार उनसे मैंने जाना सुना। वहाँ के पाठ्यक्रम के बारे में, वहाँ के पढ़ाई का जो परिचय है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने सुना था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल उनके टच में नहीं था। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि हम बिल्कुल अपने पड़ोस में जो लोग हैं उनसे भी बिल्कुल दूर से जाते हैं। कोई खबर नहीं कर पाती हमारे पास कि ये कैसे है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या पता चलते हैं। सुलोचना जी के स्केचेस मैंने देखे थे, पर जब उस दिन रविवार को मैं गया तो मैंने उनकी पहली बार कुछ पेंटिंग्स देखी जो वहाँ रखी हुई थी और मैंने महसूस किया कि इन दिनों उनमें आध्यात्म और भक्ति का असर था। तो जितनी पेंटिंग्स वहाँ मैंने देखी, वहाँ उसमें किसी न किसी रूप में शिवलिंग, शिव की भक्ति का एक रूप उसमें पाया गया। ये दशक बड़ा उथल पुथल रहा है। तो वो इस दौर में कैसे उनके मन में क्या उथल पुथल चल रहा था, वो क्या महसूस कर रही थी, हम नहीं जान पाए। हम बिल्कुल उनके साथ हो गए थे। ये कितनी जानकारी है, ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने बीच के व्यक्ति के बारे में तब समाचार पा रहे हैं जब वो हमारे बीच नहीं है। उसके पहले मैं दोषी मानता हूँ, पहले नहीं उससे भी होनी चाहिए और निश्चय ही बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। जितनी बातचीत उनसे मिली हुई है
इसलिए कभी कभी गुस्सा भी करती थी। यहाँ तक कि हमारे हिंदी साहित्य जगत पे भी उन्हें गुस्सा था। मैंने कई बार उनकी बातों में महसूस किया था, वो बहुत संतुष्ट नहीं थी। मैं उनकी इस सरलता को नमन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। कोशिश करूँगा वैसी ही सरलता मेरे